हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर ने हमें दोबारा अवसर दिया कि परमेश्वर के करीब में रहें, प्रार्थना में रहें, प्रभु के वचन को समझें। परमेश्वर बहुत महान है। क्यों ना हम वचन मनन से पहले प्रार्थना में जाएंगे। हम परमेश्वर से कहेंगे, परमेश्वर आप हमें अनुग्रहित कीजिए, आशीष कीजिए। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर पिता, हम बड़े ही नम्रता के साथ आपके करीब में आते हैं। परमेश्वर आप हमें अनुग्रहित कीजिए, आश्रित कीजिए। परमेश्वर पिता, हमारी सहायता सिर्फ तेरी ओर से है प्रभु। तू चलाता है, अनुग्रहित करता है। हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद, तू महान है परमेश्वर पिता। आगे का वचन मनन प्रभु हम सबके जीवन में आशीष का कारण है। यीशु के नाम से विनती मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर हम सब की प्रार्थनाओं को सुनकर कई सारी प्राकृतिक आपदाओं से प्रभु बचाया, अनुग्रहित किया। तो आज का हमारा जो है भजन संहिता 144, सैम्स 144। और इसका हम कई जगह जो है, इसका कई वर्जन में जो इसका टॉपिक है वो है कि विक्ट्री के लिए प्रार्थना। यहाँ पर हम है देखते हैं छुटकारे और समृद्धि के लिए प्रार्थना। हम सब जानते हैं छुटकारा और समृद्धि परमेश्वर की ओर से आती है। तो क्यों ना हम एक एक वचन पढ़ेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। यहोवा मेरी चट्टान धन्य हो, जो मेरे हाथों को लड़ना और मेरी उंगलियों को युद्ध करना सिखाता है। बहुत ही शुरुआत एकदम बहुत पावरफुल वचन के साथ है, यहोवा मेरी चट्टान है। बहुत ही हम चट्टान का शब्द सुनते ही हमको लगता है अरे बहुत ही मजबूत एक बात है, मजबूत चीज के बारे में बोल रहे हैं। तो उससे वैसे ही एक हिम्मत आ जाता है। जब वो कठिनाई में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, कमजोर होते हैं, तो जैसे ही ये शब्द हम सुनते हैं, यहोवा मेरी चट्टान धन्य हो, उसके बाद आगे क्या लिखा है, जो मेरे हाथों को लड़ना और मेरे उंगलियों को युद्ध करना सिखाता है। हम सब जानते हैं कि हम जैसे ही विश्वास में आते हैं, धीरे धीरे से हमारा जो आत्मिक मल्लयुद्ध की शुरुआत होती है। और कहीं ना कहीं हर व्यक्ति जो भी प्रभु में आते हैं, उनको कहीं ना कहीं शैतान की ताकतों से, अंधकार की शक्तियों से लड़ना ही होता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि लड़ना सिखा रहा है, उंगलियों को युद्ध करना सिखा रहा है। हम सब जानते हैं अचानक कोई युद्ध करना नहीं कर पाएगा, उसको सीखना पड़ेगा, उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे कि हम देखते हैं सेनाओं के कई सारे विभाग हैं, थल सेना है, वायु सेना है, जल सेना है। इनको हम देखेंगे उदाहरण के लिए कि शांति का समय रहता है, फिर भी वो युद्ध की तैयारी जरूर करते हैं, ताकि अचानक जब युद्ध आए तो किस तरह से उनका सामना करना है उसके लिए वो तैयार हो जाते हैं। इसलिए कहता है युद्ध करने को लड़ना सिखाता है, युद्ध करने को उंगलियों को मजबूत करता है। बिना सीखे, बिना युद्ध का सीखे युद्ध में हम डायरेक्टली नहीं प्रवेश कर सकते। हम सब जानते हैं कि एक्सपीरियंस मेक्स मैन परफेक्ट। इसका मतलब जितना ज्यादा आप आत्मिक मल्लयुद्ध में अपने आप को तैयार करते हैं, अकेले प्रार्थना में, संगति में, इसलिए हम कहते हैं जितने भी लोग प्रार्थना में आते हैं वो लोग अपने आप को तैयार कर रहे हैं और मजबूत होते जाते हैं और ज्यादा युद्ध करने के लिए अपने आप को सक्षम करते हैं। उसके बाद आगे है, वह मेरी करुणा और मेरा किला, मेरा गढ़ और मुझे छुड़ाने वाला है। वह मेरी ढाल और मेरा शरण स्थान है, जो मेरी प्रजा को मेरे अधीन कर देता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ही करुणा है, परमेश्वर ही किला है, परमेश्वर ही गढ़ है, प्रभु ही छुड़ाता है, परमेश्वर ही ढाल है, परमेश्वर ही शरण स्थान है। तो हर बातों में परमेश्वर को ऊंचा उठा रहा है। दाऊद का भजन है। हम सब जानते हैं कि दाऊद ने अपने जीवन में हर एक उतार चढ़ाव को देखा है, सबसे बड़ी ऊंचाई को भी देखा है, महल का जीवन भी देखा है, और कहाँ पर मरुस्थल का जीवन भी देखा है। तो उसके जीवन में हर एक एक्सपीरियंस है, कमी घटी को भी वो जानता है, वो बहुत ज्यादा उन्नति को भी, आशीष को भी जानता है, वो बहुत ज्यादा रॉयल जो लाइफ है उसको भी वो जानता है। तो हम देखते हैं कि उसकी हर बातों में वो परमेश्वर को ऊंचा उठाता है। यहाँ पर कहता है, हे यहोवा, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है, या मानव पुत्र क्या है कि तू उसकी चिंता करता है। सच है ना। आगे लिखा है क्या है वो, मनुष्य तो श्वास के समान है,
उसके दिन ढलती हुई छाया के समान है। फिर क्यों इतना महत्वपूर्ण है, फिर क्यों इतना ज्यादा चिंता करना है? अरे वो तो श्वास के समान है, वो तो ढलती हुई छाया के समान है। फिर क्यों इतना केयर करते हैं? क्यों करते हैं आप बताइए? हम छोटे सी एक किसी भी चीज को हम संभालते हैं, जैसे पेड़ लगाया, उदाहरण के लिए बता रहे हैं, छोटी सी बात है, हमने लगाया लेकिन हमारा ध्यान जरूर रहता है। बस हमने लगाया, उसमें और कुछ नहीं किया, और ना हम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर क्यों इतनी सुधि लेता है अपने बच्चों का, क्यों अपने संतानों की चिंता करता है? क्योंकि परमेश्वर जो है वो सृष्टि करता है। हम देखते हैं सारे सृष्टि को शब्दों से बनाया, लेकिन मनुष्य को इन्होंने अपने हाथों से बनाया। बड़े ही प्यार से, बड़े ही इत्मीनान के साथ उन्होंने बनाया, और बहुत केयर किया, समझा, उनको लेके चला। तो ये दिखाता है कि परमेश्वर अपने सृष्टि की कितनी वैल्यू करता है, ऐसे ही नहीं छोड़ दे। यहाँ पर हम देखते हैं, हे यहोवा अपने स्वर को झुकाकर उतरा, पहाड़ों को छू कि उनसे धुआं निकले। इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें, बड़ी बड़ी बातें कहने के बाद कह रहे हैं परमेश्वर तो शक्तिमान है, तो शक्तिशाली है। तू जब स्वर्ग को झुकाकर उतर आता है, तो अरे, स्वर्ग को झुकाकर उतर आ रहा है तो मिराकल तो होना ही है, अद्भुत काम तो होना ही है। पहाड़ों को छू, पहाड़ों को छूते ही हम कहीं पर भी देख नहीं सकते कि कुछ भी चीज पहाड़ को छूता है तो धुआं उठेगा। लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति इतना ज्यादा पावरफुल है, स्वर्ग से आ रहे हैं, धरती के पहाड़ को छू रहे हैं, तो अपनी महिमा को प्रकट करेंगे। आपने पुराने नियम में भी देखा होगा, जब मूसा पर्वत के ऊपर जाता था, तो पर्वत पूरी तरह से उस आग में, धुएं में भर जाता, क्योंकि परमेश्वर की महानता को दिखाता है कि परमेश्वर आता है तो सृष्टि को भी अपना वो प्रताप दिखाना होता है, उसको महसूस कराना होता है कि हम अब अलग हो गए, अब हम साधारण पहाड़ जैसे नहीं रहे, क्योंकि परमेश्वर हमारे पहाड़ पर आए हैं, तो वहां पर अपनी महिमा को प्रकट करते हैं। यहाँ पर आगे लिखा है, बिजली चमकाकर उन्हें तितर बितर कर दे और तीर चलाकर उन्हें घबरा दे। ऊंचे स्थान से अपना हाथ बढ़ाकर मुझे महासागर में से उबार, अर्थात परदेशों के हाथ से छुड़ा ले। बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, लेकिन वो क्या है, एक मनुष्य ही है। जैसे उसने कहा कि मनुष्य है, श्वास के जैसे है, तो उसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं उसके जीवन में, उसके एहसास में। वो हर चीजें वो व्यक्त करता है। सबसे पहले तो उसने व्यक्त किया कि परमेश्वर क्या है, परमेश्वर महान है, किस तरह से प्रभु चलाता है। उसके बाद वो व्यक्त कर रहा है किस तरह की दिक्कतों से वो गुजर रहा है। वो अपनी हर एक परेशानी को परमेश्वर के सामने डाल देता है। जैसे पिता के सामने बच्चे अपने हर एक निवेदन को दे देते हैं, इस तरह से वो इतना क्लोजनेस है, दाऊद और परमेश्वर की नजदीकी इतनी ज्यादा घनिष्ठता है कि वो हर बातें व्यक्त कर देता है। इसलिए परमेश्वर भी उसको अच्छी तरह से समझते हैं। और उसके बाद आगे लिखा है, उनका मुंह छल की बातें बोलता और उनके दाहिने हाथ धोखे के दाहिने हाथ है। ये बता रहे चारों तरफ की जो अवस्था है, या किस प्रकार के लोगों को वो जूझता है, और वो तकलीफों से गुजर रहा है, सह रहा है, उन सब बातों को बता रहा है। हे परमेश्वर, मैं तेरे लिए एक नया गीत गाऊंगा, 10 तार वाली वीणा पर मैं तेरा भजन गाऊं। अपना दुख बताया, तकलीफ बताया, उसका दिल हल्का हो गया। उसके बाद वो कहता है कि मैं तेरे लिए नया गीत गाऊंगा, और 10 तार वाली वीणा पर मैं तेरा भजन गाऊं। हालेलुया। ये है उसका विश्वास, ये है उसका भरोसा कि अरे, इतनी परिस्थितियां खराब है, चारों तरफ लोग इतने अलग अलग तरीके से पेश आ रहे हैं, लेकिन उसके बीच में भी परमेश्वर, मैं तेरा नया गीत गाऊंगा। और 10 तार वाली वीणा, हम जानते हैं कि हमारे लिए परमेश्वर रेडीमेड दिया है 10 तार वाले। ताली बजाकर हम परमेश्वर की आराधना कहीं पर भी कर सकते हैं। इस तरह से जिनको इंस्ट्रूमेंट आता है, बहुत अच्छी बात है, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु आप सबको इस्तेमाल करे, आशीष करे और चलाए। और जो भी इंस्ट्रूमेंट प्रभु सिखाते हैं वो सब प्रभु का आशीष है, उसको वैसे लेके चले। उसके बाद आगे है, तू राजाओं का उद्धार करता है,
तू अपने दास दाऊद को घातक तलवार से बचा ले। राजा ऑलरेडी पावरफुल होते हैं, उनको उद्धार की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या कहता है, क्योंकि परमेश्वर जो है वो क्या है, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। तो राजाओं से ज्यादा शक्तिशाली जो है वो परमेश्वर है, और वो राजाओं का इसलिए उद्धार करते हैं और अपने दास दाऊद को घातक तलवार से बचाते हैं। हम सब जानते हैं कि कई जोखिम से दाऊद गुजरा, बहुत अनॉइंटेड था, बहुत ज्यादा परमेश्वर का अभिषेक का तेल उसके ऊपर उंडेला गया था, लेकिन बहुत ज्यादा दिक्कतों से, बहुत ज्यादा कठिनाइयों से वो गुजरा, और हर बार वो परमेश्वर को पुकारता था। उसके बाद आगे लिखा है, मुझे बचा और परदेशियों के हाथ से छुड़ा ले। उसका मुंह छल की बातें बोलता और उसके दाहिने हाथ धोखे के दाहिने हाथ है। तो यहाँ पर वो हर बात के लिए परमेश्वर को पुकारता है, प्रभु तू मेरी मदद कर, तू मेरी सहायता कर और मुझे बचा ले, क्योंकि चारों तरफ लोग जो है छल की बातें बोलते हैं, धोखे के दाहिने हाथ है उनके, उन सब बातों से बचा ले। उसके बाद आगे लिखता है, हमारे पुत्र अपनी जवानी में विकसित पौधों के समान हो और हमारी पुत्रियां महल के लिए तराशे गए कोने के खंभों के समान हो। हालेलुया, कितना प्यारा वचन है। हमारे जितने भी पुत्र हैं, जितने भी लड़के हैं, जवानी में विकसित पौधों के समान हैं। हम सब जानते हैं पौधे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखिएगा जैसे सृष्टि बनी तो वहां पर पेड़ पौधे ऑलरेडी लगा दिए गए। आप सबको पता है कि परमेश्वर ने ऐसा सिस्टम बताया, इको सिस्टम बनाया है कि पेड़ पौधे जब रहेंगे तो ही मनुष्य जीवित रहेगा, क्योंकि ऐसा इनका जो है आपस का संबंध है। और हर पौधे विशेष है, हर पौधे अलग अलग सीजन में, अलग अलग मौसम में अपना गुण प्रकट करते हैं। कई तो है केवल पत्ते वाले हैं, कई है जो फल देते हैं, कई है जो फूल वाले हैं। तो सबका अपना अलग अलग ढंग है, अलग अलग तरीका है अपने आप को प्रकट करने का। और विकसित पौधे, इसका मतलब परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के भवन में जो जवान लड़के हैं, जवान में बहुत ज्यादा प्रभु के लिए इस्तेमाल हो, जैसे भी है परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल हो। जो टैलेंट प्रभु ने सबको अलग अलग दिया है, सबको अलग अलग बुलाहट है, अलग अलग दर्शन है। परमेश्वर हर एक को कॉपी करने के लिए नहीं बोलता, सब विशेष है, और वो उस तरह से परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल हो सकते। तो हम देखते हैं कि आगे लिखा है, हमारी पुत्रियां महल के लिए तराशे गए कोने के खंभों के समान हो। कितना प्यारा वचन है। विकसित पौधे जैसा लड़कों को बोला है, क्यों? क्योंकि वो रफ एंड टफ है। वो पूरी दुनिया में पौधे जो होते हैं वो जमीन में होते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिएगा लड़कियों के लिए एक जो प्रिंसेस है, उन्नों के लिए, पुत्रियों के लिए कैसा कहा गया, महल के लिए तराशे गए कोने के खंभों के समान। मतलब वे लोग बहुत सी, बहुत ही अच्छे ढंग से, साधारण जगह ऐसे नहीं बोला कि कोई भी घर में या कहीं पर भी खंडहर में नहीं, महल में तराशे गए कोने के खंभों के समान है। मतलब इतना सिक्योर्ड है, इतना प्रोटेक्टेड है, और एकदम सेफ प्लेस में है। महल सबसे सेफेस्ट प्लेस होता है। तो यहाँ पर जो तुलना की गई है वो बहुत खास है कि परमेश्वर के राज्य में हर एक एज को वैल्यू दिया गया है। हर एक मेल फीमेल, चाहे यंग है, ओल्ड है, जो भी है, वो परमेश्वर के राज्य में अलग अलग तरीके से इस्तेमाल हो सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें बनाया है। चाहे वो पुत्र हो, पुत्रियां हो, प्रभु ने बनाया है अपनी महिमा के लिए, अपने राज्य की बढ़ोतरी के लिए। तो आगे हम देखते हैं कि इसलिए हम कई बार जो मीटिंग्स रखते हैं वो केवल एक एज ग्रुप के लिए नहीं होता। मीटिंग्स हमेशा अलग अलग एज ग्रुप के लिए रखा जाता है, जिससे सबका इन्वॉल्वमेंट हो, सबको कंट्रीब्यूशन हो, सबको मिलजुल कर प्रभु के राज्य में इस्तेमाल हो। उसके बाद आगे लिखा है, हमारे खत्ते हर प्रकार की उपज से भरे रहे और हमारी भेड़ बकरियां हमारे मैदानों में हजारों हजार बच्चे जने। हमारे बैल लदे हुए हो, कोई दुर्घटना और हानि ना हो, और ना हमारी गलियों में रोना पीटना हो। यहाँ पर देखिएगा कितना भरोसा है कि परमेश्वर तू ही सब कुछ है। परमेश्वर तू ही हमारे खत्ते को उपज से भरेगा,
परमेश्वर तू ही हमारे भेड़ बकरी और मैदान में हजारों हजार जो बच्चे जन्मते हैं तू उन्हें संभालेगा, तू उनको फलवंत होने की आशीष देगा। उसके बाद परमेश्वर तू जो बैल है वो दुर्घटना से हानि से बचाना, उन्हें सुरक्षित रखना। और जितनी भी हमारी गलियां हैं जहां हम आना जाना करते हैं वहां पर दुख तकलीफ ना हो। हर एक छोटी छोटी बात के लिए वो परमेश्वर पर भरोसा दिखाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि दाऊद के जीवन में उतार चढ़ाव बहुत हुआ, लेकिन हर बातों में दाऊद ने क्या किया? परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखा। उसने अपना ताकत, अपना बुद्धि, अपना ज्ञान, अपना एक्सपीरियंस पे वो नहीं कभी भी नहीं झुकता था, कभी भी निर्भर नहीं होता था, लेकिन हर बात में वो परमेश्वर को ऊंचा उठाता था। यहाँ पर हम देखते हैं, लास्ट पर है, क्या ही धन्य है वह प्रजा जिसकी ऐसी दशा हो। क्या ही धन्य है वह प्रजा जिसका परमेश्वर यहोवा हो। कितना प्यारा वचन है। क्या ही धन्य है वह प्रजा जिसकी ऐसी दशा हो। परमेश्वर है जो अपनी प्रजा को संभालता है, चलाता है। हमने आगे पूरा वही पढ़ा। और परमेश्वर है जो उसकी दशा को अच्छा करता है। उसके बाद है, वो धन्य है परमेश्वर जिसकी प्रजा परमेश्वर को यहोवा करके पुकारता है। हमारा यहोवा, हमारा परमेश्वर। इसलिए हम हर बात में प्रभु को ऊंचा उठाते हैं, परमेश्वर का नाम ऊंचा उठाते हैं, क्योंकि वो हमारा पिता है, वो हमें संभालता है, वो हमारा सृष्टि करता है, हमारी वो उसकी सुधि लेता है। तो क्यों ना हम धन्यवाद की प्रार्थना में, अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद परमेश्वर, हमें तेरे वचन से अनुग्रहित किया प्रभु, और ये बात सिखाया परमेश्वर कि हर बात में खुदा हम तुझ पर निर्भर हो जाए। दाऊद इतना ज्यादा पावरफुल था, इतना टैलेंटेड था, लेकिन हर बात में परमेश्वर वो तुझ पर निर्भर होता था, पूरी तरह से भरोसा रखता था। परमेश्वर हम भी, हे यहोवा परमेश्वर, हम पूरी तरह से समर्पित होते हैं। तू लेके चल, तू अनुग्रहित कर, तू आशीष कर। धन्यवाद, तूने प्रार्थना सुना, यीशु के नाम से विनती मांगते हैं। आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, अनुग्रहित करे, और आने वाले दिनों में परमेश्वर का राज्य बढ़ता जाए। आप सबको इस्तेमाल